मौसम की तरह वैर और लेट वेरिएबल की वैल्यू बदल जाती है, लेकिन कॉन्स्ट की वैल्यू एक बार सेट हो जाए फिर चेंज नहीं होती। कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कांस्टेंट, मतलब कि फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती, उस जगह पर हमें कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज करना है। तो यहाँ दिखता है कॉन्स्ट ऐसे लिखा जाएगा, CONST कॉन्स्ट, और हम लिखेंगे कंट्री इज इक्वल टू INTIA। सो ये स्ट्रिंग में लिखा जाएगा और इसका हम कंसोल करेंगे अभी। नोड और फाइल का नाम कॉन्स्ट और एंटर। तो कॉन्स्ट इंडिया आ गया, लेकिन अभी क्या होगा ये देखो, देखो कैसे है कि मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पर मैं पाकिस्तान किया मैंने। कॉस्ट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। क्या हुआ, हमें एरर आया एक कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये बोल रहा है कि हमने कांस्टेंट वेरिएबल यूज किया है तो ये कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हम। चलो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं? वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। एरर क्या आ रहा है, एरर आएगा कैन नॉट रीडिक्लेयर, इट्स अ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। चलो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हम सिनेरियो देखेंगे कि हमने ब्लॉक स्कोप में प्रिंट करके देखेंगे। मतलब ब्लॉक स्कोप में प्रिंट करके देखते हैं, ब्लॉक स्कोप में प्रिंट हो रहा है, मतलब कि ये ब्लॉक स्कोप में प्रिंट होगा और ग्लोबल स्कोप में भी प्रिंट होगा, मतलब ग्लोबल स्कोप नहीं तो लोकल स्कोप। ओके, और हम क्या देखेंगे अभी, मतलब कि कॉस्ट का काम ही होता है कि वैल्यू को एक बार डिक्लेयर करो, उसके बाद चेंज नहीं होगी वो वैल्यू। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी कॉस्ट वेरिएबल है, इसको ब्लॉक स्कोप में प्रिंट करके देखता है और यहाँ पर करेंगे हम USA। तो USA करके हमने फिर से एक बार प्रिंट किया तो क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रिंट हो गई है, मतलब कि ये वेरिएबल शैडोइंग हो रही है। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वेरिएबल सिर्फ एक्सेसिबल यहाँ पर होगी, मतलब उस ब्लॉक के अंदर ही होगी, उसके बाहर वो वेरिएबल एक्सेस नहीं होगी। उसके बाहर अगर प्रिंट, बाहर में क्या प्रिंट होगा कंसोल में, एक ग्लोबल वेरिएबल इंडिया इंडिया प्रिंट होगा, और इस ब्लॉक के अंदर जो कंसोल हो रहा है वो USA हो रहा है। तो चलो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे कि वेरिएबल को कंसोल करेंगे ब्लॉक स्कोप के डिक्लेयर करने से पहले। तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक एरर आएगा हमें कि एरर क्या है, रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर मतलब कि ये वेरिएबल को यहाँ पे देख रहा है कि ब्लॉक स्कोप में ये इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ब्लॉक स्कोप में वेरिएबल नहीं दिख रही है और डिक्लेयर यहाँ पर हो चुकी है। ये डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू को ये गेट नहीं कर पा रहा है। ये टेम्परल डेट जोन में स्टोर हो रही है वैल्यू एज अनडिफाइंड, मतलब ये टेम्परल डेट जोन में स्टोर होती है वैल्यू। इस वजह से यहाँ क्या क्या दिखेगा हमें कि एक एरर आएगा। ये क्या, ये हुआ फर्स्ट वेरिएबल का, आगे डिटेल में समझेंगे।